सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामनाथ विद्यया देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदर्भ। इस आदर्श पंक्ति के साथ मैं आप सभी सुधीजनों को एक ऐसे मंदिर के भ्रमण करवाने जा रहा हूँ जो मंदिर पश्चिम बर्धमान के हरिशपुर ग्राम के नज़दीक में अवस्थित है। बगल में यहाँ श्रृंगारण नदी कुछ वर्ष पहले गुजरती थी। वो मुख्य पथ मार्ग जो है जो काजोरा की ओर जाता है, मुख्य पथ मार्ग जो है काजोरा की ओर जो जाता है उसके जस्ट बगल में ये स्थित है। अब इस मंदिर का क्या नाम है, क्या स्वर्णिम इतिहास है, क्या इसका भौगोलिक परिवेश है, इसकी दीवार कैसे हैं, बनावट कैसे हैं, किस भगवान का यह मंदिर है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि एक बड़ा परिसर है इसका, जिसका मुख्य द्वार यही है। सामने ही जैसे उत्तर भारत के मंदिरों में तोरण द्वार प्रमुख होते थे स्तूप वगैरह में, वैसे ही ये हमारा द्वार है मंदिर का। शिव जी और माँ पार्वती ऊपर जो शिखर बना हुआ है उस पर अवस्थित हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वो अवस्थित हैं। अब हम एक एक करके मंदिर की ओर बढ़ते हैं और इस मंदिर के परिसर में किन किन देवताओं का मंदिर है, क्या महत्व है, क्या इतिहास है, इसको हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हम देखते हैं कि सामने बाबा बनेश्वर नाथ का जो मंदिर है, जो इस पूरे परिसर का मुख्य बिंदु है, वो हमें दिखाई देता है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और भी जो आसपास के जो मंदिर हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे हमने प्रवेश किया, हम अपने दाहिने साइड में देख सकते हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर है। यह हाल फिलहाल में ही निर्मित हुआ है, निर्माण किया गया है, जो एक तरह से हमारे भीतर ऊर्जा का प्रसार करता है, हमारे भीतर उत्साह का प्रसार करता है और मजबूत बलवान बनने का आशीर्वाद हमें पवन सूत्र देते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस मंदिर की भी आप देख सकते हैं बनावट बिल्कुल वैसे ही है। शिखर है, इसमें प्रदक्षिणा पथ घिरा हुआ नहीं है बल्कि बना हुआ चबूतरे पे ये बना हुआ है। परिक्रमा करने की परंपरा यहाँ भी रही है। हम अब बाबा बनेश्वर नाथ का जो मंदिर है उस ओर हम लोग बढ़ते हैं। उस और बढ़ने से पहले आप इस शुरुआती गेट के बाद ही आप देखेंगे कि चबूतरे हैं। चबूतरों का भी अपना एक इतिहास रहा है। ये एक चबूतरे नहीं है बल्कि आसपास में और दो तीन इस तरह से चबूतरे बने हुए हैं। उस चबूतरों का क्या उपयोग होता होगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मुख्य मंदिर जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। आगे आगे सामने आप देख रहे हैं जो नाम लिखा हुआ है बाबा बनेश्वर नाथ, ये मंदिर शंकर जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 60 साल पहले, 70 साल पहले यहाँ स्वयंभू महादेव प्रकट हुए थे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, अपने भक्तों को लाभ पहुँचाने के लिए, अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये प्रकट हुए थे। और इसकी प्राचीनता जहाँ तक हम जानते हैं कि ये यहाँ एक प्रसिद्ध सन्यासी हुए बन बाबा, उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। शुरुआती समय में मिट्टी के गारे से, कच्ची ईंट से इसे बनाया गया था, तैयार किया गया था। आसपास में फूल वगैरह के छोटे छोटे वृक्ष भी हैं जो इस परिदृश्य को, इस परिसर को बहुत मनोरम बनाते हैं, पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। यहाँ भीतर में एक प्रदक्षिणा पथ भी है जहाँ भक्तजन परिक्रमा करते हैं। मंदिरों की ये परंपरा भी रही है पूरे भारत के मंदिरों में कि शिखर भी होता है, शिखर के ऊपरी चोटी पर कलश भी होता है और एक परिक्रमा पथ होता है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो हम देखेंगे। अब बात आती है इस मंदिर की प्रसिद्धि का। यह मंदिर प्रसिद्ध इस रूप में रहा है कि यहाँ साल भर महामृत्युंजय अनुष्ठान यहाँ आयोजित होते रहता है। आसपास के जो भक्त हैं या सुदूरवर्ती जो भक्त हैं, जैसे दुर्गापुर के भक्त हैं, बेनाचिटी के भक्त हैं, झारखंड के भक्त हैं, बिहार के आरा बक्सर के भक्त हैं जो यहाँ निवास करते हैं, वो यदि कभी उनका जीवन संकट में पड़ता है, दुर्घटनावश यदि वो संकट में आते हैं, तो उस संकट से उबारने के लिए यहाँ महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। या संतान लाभ हो, या रोजगार
प्राप्त करना हो या कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो तमाम ऐसे पहलुओं को लेकर के भक्त की आकांक्षाओं को पूरी करने में बाबा बनेश्वर नाथ हमेशा सक्षम रहे हैं और वो भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं। बात आती है चबूतरे का क्या इतिहास है। बहुत कम मंदिरों में हम देखते हैं कि चबूतरों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में है। आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में जो चबूतरे हैं, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, या उस और भी वैसे कई चबूतरे हैं। ये चबूतरे जो सामने जो मुख्य सड़क है उसके राहगीरों को, उसके मुसाफिरों को गर्मी के समय में जब भीषण गर्मी पड़ती है, वो एक शरण स्थली है, वो आराम और आनंद का एक सूचक है, एक प्रतीक है, जहाँ लगातार जब से ये मंदिर बना है जिस अवस्था में भी हो भक्त या मुसाफिर राहगीर यहाँ आकर के विश्राम किया करते थे। एक बगल में कुआं भी है। कुआं की प्रसिद्धि यह रही है कि इसका पानी इतना ठंडा होता है कि फ्रीज के पानी भी इसके सामने कम पड़ जाते हैं, कमतर दिखते हैं, और ये विशुद्ध प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक होने के साथ साथ ठंडा होना गर्मी में एक राहत का प्रतीक है। और ये आसपास के गांव के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ आते हैं और पानी अपने साथ ले जाते हैं। रही बात इसके भौगोलिक परिवेश की, तो वृक्षों की यहाँ लंबी श्रृंखला है और ऐसे वृक्ष हैं जो फलदायक भी हैं, चाहे आम हो, चाहे बेल हो। और ऐसे भी कुछ वृक्ष हैं जो पर्यावरण संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पीपल जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देता है। पीपल के बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ। बगल में एक नदी भी कुछ वर्ष पहले बहा करती थी, प्रवाहित होती थी। वो नदी किसी कारणवश सूख गई है, लेकिन ये जो यहाँ का माहौल है, ये वातावरण है, बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल है। या भीषण गर्मी से हो या ठंड से हो, उसमें राहत प्रदायक है। नदी के उस पार सघन वन भी हैं और उन वनों में बहुत सारे ढेर सारे वृक्ष भी हैं। तो ये इसका भौगोलिक परिवेश है। बाबा बनेश्वर नाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और निरंतर, चाहे शिवरात्रि का त्यौहार हो या श्रावण मास का त्यौहार हो, भक्तजनों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ती है। विशेष तौर पर यहाँ की एक खास बात यह है कि लगभग 5-7 दूर से आए हुए ब्राह्मण यहाँ प्रवास करते हैं, उनके भोजन का भी प्रबंध है। तो ब्राह्मणों का भोजन यहाँ लगातार होता रहा है। ये भी एक सकारात्मक बात है। सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र यह हरिशपुर टॉप लाइन शिव मंदिर बाबा बनेश्वर नाथ के मुख्य पुजारी अर्थात मेरे पिताश्री श्री राजेश पांडे हैं, जिनके लगातार सेवा शुश्रूषा के द्वारा यह मंदिर धीरे धीरे अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि को लेकर के लोकप्रिय रहा है। अब रही बात कि इतने सारे विषयों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, इसके पीछे कारण यह है कि मेरा शुरुआती समय बचपन यहीं गुजरा है और मैं इस मंदिर को प्रारंभिक समय में किस प्रकार की स्थिति थी और आज किस प्रकार की स्थिति हो गई है, ये सब को मैंने देखा है। मैं इसका साक्षी रहा हूँ, इसलिए मेरा मन किया कि शायद इस मंदिर के बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए, जिसका मैंने प्रयास किया है। त्रुटियाँ हो सकती हैं, त्रुटियाँ को क्षम्य करना है, क्षमा करना है, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो दिखाने का प्रयास किया गया है, वो आपको देखना है। धन्यवाद।